की बिक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। सुशांत सिंह की मौत के मामले में एक नाम आप रोज सुन रहे हैं, रिया चक्रवर्ती। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने रिया का नाम लिया, ट्रेनर ने रिया के बारे में कई बातें बताई, बॉडीगार्ड ने रिया के बारे में कई खुलासे किए, लेकिन रिया चक्रवर्ती है कहां? रिया चक्रवर्ती के पूरे अकाउंट्स को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी अब छानबीन कर रही है सुशांत के अकाउंट्स की, लेकिन रिया कहां है? मुंबई पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन रिया से क्यों नहीं? आज महाभारत में एक और बात, सुशांत सिंह राजपूत की रिया से रिश्ते को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती सामने आकर इस पर क्यों नहीं बोलती? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। रिया को मोहरा बनाकर सुशांत का मर्डर। वो सुसाइड नहीं कर सकते कभी, जो सुशांत जी के फादर ने FIR किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही किया है और उस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सवालों से क्यों भाग रही है रिया? इंटरव्यू के लिए हाँ, जांच के लिए ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। वो डिप्रेशन आता भी ना उसको, तो वो उससे निकल कर बाहर आ जाता। महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच से डर क्यों? 40-45 दिन में कुछ निकला नहीं। इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज किया और अगर उनकी मांग है या लोगों की, बिहार के लोगों की मांग है कि यहाँ CBI जांच हो, तो इसमें हर्ज क्या है? रिया तूने ये क्या किया? और सारे एक्सपेंसेस सब सर के ही थे, सारे खर्चे जो भी चीज आती है सब सर के पैसे से आता था और किसी का पैसा नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली उलझती जा रही है। मुंबई पुलिस ने शुरुआत से ही सुशांत की मौत को आत्महत्या करार देकर पर्दा डालने की कोशिश की। शुरू से ही मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बीच धीरे धीरे सुशांत के खिलाफ रची साजिश का पर्दा उठ रहा है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल नजर आ रहा है। रिया पूरे साजिश में फंसती नजर आ रही है। सुशांत के करीबियों ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सुशांत के पिता पहले ही कह चुके हैं कि रिया ने सुशांत के सारे कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स पर कब्जा कर रखा था। अब सुशांत के बॉडीगार्ड ने साफ कर दिया है कि रिया का सुशांत पर पूरा कब्जा था और हर चीज वो अपने हिसाब से ही मैनेज करती थी। और सारे एक्सपेंसेस सब सर के ही थे, सारे खर्चे जो भी चीज आती है सब सर के पैसे से आता था और किसी का पैसा नहीं था। रिया पर सवाल उठे तो रिया गायब हो गई। रिया अपने घर में मौजूद नहीं। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया का भाई भी इस मामले में शामिल है, जिसके होटल और विमान का खर्चा भी सुशांत के अकाउंट से दिया गया। रिया सीबीआई जांच से भाग रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस को सीबीआई जांच होने से पर्दा खुलने का डर है? रिया ने किसके कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया? सवाल ये भी कि रिया के साथ वो बड़ी मछली कौन सी है जिसने सुशांत के मर्डर की पटकथा लिखी? इस बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी सुशांत के अकाउंट्स की जांच तेज कर दी है। जब प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच कर रहा है, तब भी मुंबई पुलिस रिया से सवाल जवाब करने में क्यों हिचक रही है? रिपब्लिक भारत ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई है। रिपब्लिक भारत सच सामने लाएगा और सुशांत को न्याय दिलाएगा। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, रिया को मोहरा बनाकर सुशांत का मर्डर हुआ क्या? सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि सवालों से क्यों भाग रही है रिया चक्रवर्ती? कहां है रिया चक्रवर्ती? महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच से डर क्यों लग रहा है? जब हर ओर से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुशांत के गुनहगारों को बचाने की क्या साजिश हो रही है? और सवाल मैं पूछ रही हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच से क्या सच आएगा सामने? प्रवर्तन निदेशालय भी रिया उस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगा। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ एक्ट्रेस नुपुर मेहता जुड़ रही हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ योगिता भयाना जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, संजय गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, वकील कुश शर्मा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं आकाशदीप साबिर एक्टर मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं कुश, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं और साथ ही मैं ममता काले के साथ शुरुआत करूंगी। मेरा पहला सवाल बिल्कुल साफ है कुश शर्मा,
इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह के ट्रेनर को लेकर आया, उससे सवाल किए। रिपब्लिक भारत ने सुशांत सिंह के बॉडीगार्ड से सवाल कर लिए। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से हमने बात कर ली, लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक इस सब पर रिया से पूछताछ नहीं कर पा रही है। मुंबई पुलिस अभी तक रिया से पूछताछ नहीं कर पा रही है। भाई क्यों? जी देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन एक शुरू हुई है और ये हम इसको सुसाइड नहीं कहेंगे। जो मुंबई पुलिस ने शुरुआत करके जो एक सुसाइड कहा वो गलत है। 306 का ये जो लगाने की कोशिश करी है उसके साथ ये बेसिकली एक अननेचुरल डेथ है। तो कभी भी मुंबई पुलिस इसको एलेज सुसाइड, जब तक कोई जांच और तथ्य सामने नहीं आते हैं और जब तक रिपोर्ट पूरी नहीं होती है, ये अननेचुरल डेथ ट्रीट करी जाएगी। सबसे पहली चीज ये बहुत जरूरी है। कुछ शर्मा, मैंने सवाल सीधा एक पूछा। नहीं, कुछ मैंने सवाल एक पूछा। मैं एक बार नुपुर के पास जा रही हूँ। नुपुर, मेरा तो सवाल सीधा सा है भाई, ट्रेनर को हम ले आए, बॉडीगार्ड को हम ले आए, अंकिता लोखंडे से हमने बातचीत कर ली, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत कर रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से सवाल नहीं कर पा रही है। क्यों भाई? इतने तथ्य सामने आ गए हैं, कहां है रिया? आज की तारीख में रिपब्लिक भारत ने जो ये मुहिम चलाई है, इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह को, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रिपब्लिक की पूरी टीम का। बॉडीगार्ड का इंटरव्यू लेके आ गई, वो ट्रेनर का स्टिंग ऑपरेशन करके आ गई, उनके सारे सबूत है रिपब्लिक के पास। आज वो सबूत पुलिस में भी है, इन्वेस्टिगेशन की जांच में वो काम आएंगे, पर फिर भी रिया का वो अभी तक उसको समन नहीं दिया है, ना करण जौहर को समन भिजवाया। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कड़ियां हैं इस पूरे डेथ स्कैंडल में, उनका ये अभी तक उनको समन, उनसे पूछताछ नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे बहुत एक गहरा राज है, बहुत हो सकता है राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा हो। अब रिया एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस तो थी नहीं, वो सबसे बड़ा वरिष्ठ वकील अपने केस के लिए लड़ रही है, वो पैसा कहां से आया? और वो फरार है, वो पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही, वो अपने घर पे भी नहीं है। उनका फरार होना अपने में ही एक सबूत है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं वो दोषी है, तभी वो फरार है, तभी वो पुलिस के सामने नहीं आ रही, तभी वो इन्वेस्टिगेशन में अपना हिस्सा नहीं दे रही, अपना कोऑपरेट नहीं कर रही। सीबीआई से वो डर रही है, वो कहती है कि सीबीआई को केस ना जाए, सिर्फ बिहार संजय जी, मेरा तो सवाल, आप चाहेंगे तो हम आपको ट्रेनर से बातचीत का भी टेप दे देंगे, हम आपको बॉडीगार्ड से बातचीत का भी टेप दे देंगे, हम आपको अंकिता का इंटरव्यू भी सुनवा देंगे, सब हम कर देंगे सर। कम से कम इस तफ्तीश को आगे तो बढ़ाइए। सब तो हम कर ही रहे हैं, हम आगे भी कर देंगे, इस तफ्तीश को आगे तो बढ़ाइए संजय जी। हाँ बिल्कुल, आगे तो बढ़नी चाहिए। जो मुंबई पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इतने लोगों की उन्होंने स्टेटमेंट ली है, और अपनी रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट कब लेगी सर? रिया का स्टेटमेंट कब लेगी, मैं पूछ रही हूँ आपसे। रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन नए तथ्यों के आने के बाद कब होगा सर? कब? संजय गुप्ता, देखिए, पुलिस ने किस तरह से काम करना है, ये काम पुलिस के ऑफिसर्स देखेंगे। पुलिस के ऑफिसर, मुंबई पुलिस है, कोई ये थोड़ी ना कि मुंबई पुलिस ही नहीं है और पुलिस के अधिकारी मुंबई पुलिस है इसीलिए ऐसा हो रहा है। किस टाइम हाँ, नहीं तो क्या मतलब पुलिस को ये नहीं पता कि कब किसकी? सर मैं आपसे पूछ तो रही हूँ संजय गुप्ता, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ संजय गुप्ता, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ भाई कि जो जिस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये सारी थ्योरीज चल रही हैं, उस व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है अभी तक? उस व्यक्ति को कहां पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है? मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि सब जानना चाहते हैं, नहीं तो उसको ही पुलिस की जांच के लिए, हाँ तो उसको पुलिस की जांच के लिए बुलाया जाएगा, जैसे जब भी उसकी आवश्यकता होगी मुंबई पुलिस को लगेगा, जब उसकी आवश्यकता होगी सर, जब आवश्यकता होगी 40 आदमी होगी, जब आवश्यकता होगी रिकॉर्ड की है, अभी 40 आदमी। अरे भाई सीबीआई जांच की मांग बार-बार कर रही है सरकार से, वो आपसे हो नहीं रही है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ आपसे हो नहीं रही है, बॉडीगार्ड ट्रेनर से हम बात करके आपको दे रहे हैं, तो फिर कर क्या रही है पुलिस? हो क्या रहा है? नहीं, बॉडीगार्ड के ट्रेनर ने कहा क्या है? कुछ भी नहीं कहा उसने। अरे सर, ट्रेनर ने क्या नहीं कहा? ट्रेनर ने कहा कि दवा का ओवरडोज दिया जा रहा था, आपने
सुना नहीं है, फिर आपने फिर सुना नहीं है, यही बात है। तफ्तीश जब की जा रही है उसको ढंग से सुनिए। क्या नहीं दिया जा रहा था सर, जो किरदार हमारे इर्द गिर्द रहते हैं वो वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं। आप लोगों ने अभी तक उन लोगों से पूछताछ नहीं की जो सुशांत सिंह के इर्द गिर्द रहा करते थे, और आप कह रहे हैं कहा क्या है बॉडीगार्ड ने, कहा क्या है ट्रेनर ने। हैरानी है मुझे। ममता काले, 40 लोगों ने, ममता जी, 40 लोगों ने, 40 मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए सुनिए संजय जी, संजय जी, जिस तरह से आप इस केस को ले रहे हैं ना, वो मुझे आपके रिएक्शन से पता चल रहा है। ये हल्के में लिया गया रिएक्शन दिखाता है किस तरह से पूछताछ हो रही है। में थोड़ी ना देगी। एक सेकंड सर, एक निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद ही संजय गुप्ता कह रहे हैं, पहुंचने के बाद ही पुलिस अपनी बात बताएगी कि वो इस निष्कर्ष पे पहुंची। चल रही हो। एक मिनट रुकिए। 50 दिन होने वाले हैं उनको गए हुए। ममता जी, संजय गुप्ता कह रहे हैं क्या कह रहा है ट्रेनर, क्या कह रहा है बॉडीगार्ड। मैं इनको बता दूं क्योंकि हम तो हर पल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। ट्रेनर कह रहा है दवा का ओवरडोज दिया गया, दवाएं मंगाई गई। बॉडीगार्ड कह रहे हैं घर में पार्टी होती थी जिसमें सुशांत शामिल भी नहीं होते थे। मुझे नहीं पता, मैं आपको वाइटल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ संजय गुप्ता जी, नोट कर लीजिए। ममता जी, क्या ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है इन्वेस्टिगेशन के? आपने आप मिसमैनिपुलेट कर रही हैं। आप मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सर, सब कुछ सामने है। रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। देना चाहिए मुंबई पुलिस को, रिपब्लिक भारत को, और रिपब्लिक भारत से और रिपब्लिक चैनल से इनको लेना चाहिए इनपुट। ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखा ही नहीं है। ये जो है नाच ना जाने आंगन तेरा, खुद को पुलिस को काम करना वहां की आता नहीं है। जो अपराधी होते हैं उनको बचाते हो, जो शरीफ लोग होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करते हो। कह रहे हो रिया चक्रवर्ती को बुला लेंगे, सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट है। उनके पिताजी ने डे 1 पे बोला था कि रिया से आप पूछताछ करो, तो आप लोग उनको बोल रहे हो कि प्रोटेक्शन हाउसेस के नाम दो। 50 दिन होने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत को मरे हुए, एक FIR तक तो तुमने करवाई नहीं है। किस तरीके का न्याय दे रहे हो, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो। उनकी बहन पर झूठे, उनकी बहन पर इतना दबाव लगा कर रखा ताकि उस बेचारी नीतू को भी बुला करके अनाप शनाप बयान उससे दिलवा करके, डरा धमका के साइन करवा दो। इसलिए उसने तुम लोगों को बयान नहीं दिए। जिस परिवार ने 25 फरवरी 2020 को सीबीआई में बोला, इतने सीनियर IPS ऑफिसर मुंबई के कि हमारे बेटे की जान खतरे में, उसको बचा दो। ये देखिए एक और नई चीज। एक मिनट ममता जी, एक मिनट ममता जी, एक मिनट। ये संजय गुप्ता, आप यहाँ आकर ऐसी बातें क्यों करते हैं सर कि यहाँ पर लगे कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन सीबीआई जांच सीबीआई केंद्र के अधीन आती है, बिल्कुल सही, लेकिन सिफारिश तो राज्य सरकार करेगी। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? ये अजीब सी बातें ऐसी क्यों करते हैं कि कुछ पता ही नहीं है आपको। यहाँ अगर आप बोल रहे हैं सीबीआई जांच, तो सीबीआई तो केंद्र के अधीन आती है। कानून पढ़िए। मुंबई पुलिस कोई पुलिस ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। एक मिनट, आपको सब कुछ पता है। अभी तक मुंबई पुलिस को कुछ नहीं पता। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत पता है, तो अभी तक FIR क्यों नहीं है? अभी तक FIR क्यों नहीं है? अभी तक FIR क्यों नहीं है? FIR क्यों नहीं है? FIR जब दर्ज की जाएगी, पहले जब दर्ज की जाएगी 15 मिनट में सुसाइड बताने वाली पुलिस अब FIR भी दर्ज नहीं कर रही, और आप कह रहे हैं की जाएगी। मीडिया में बैठ करके आप तय करेंगे कि पुलिस को क्या करना चाहिए, या पुलिस तय करेगी कि उसे क्या करना है? एक सेकंड, मैं कुछ मैं आकाशदीप के पास जा रही हूँ, मैं आकाशदीप के पास जाऊंगी, योग्यता को लूंगी। सुनिए मेरी सीधी सी बात है, ये मेरी सीधी सी बात है। FIR अभी तक दर्ज नहीं है आकाशदीप। क्यों सुशांत के से जुड़े हुए उनके फैंस, उनके परिवार वाले ये सवाल ना उठाएं? आप एक FIR दर्ज नहीं कर रहे। 15 मिनट में आपने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। आज आप पूछताछ पर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि आप पर दबाव बना है। आप वरना इसे सुसाइड डिक्लेयर कर चुके थे 15 मिनट के अंदर। है कि इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद ही होती है, तो मैं खुद हैरान हूं अगर ये सच है, क्योंकि हम लीगल भाषा नहीं जानते। बट अगर इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद ही होती है तो फिर FIR जाहिर सी बात है। एक सेकंड आकाशदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। रिया चक्रवर्ती का मीडिया पर निशाना। रिया मीडिया से बौखला गई हैं और कह रही हैं कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया है और कहा है कि टीवी पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। बयान
ठीक है, तो रिया चक्रवर्ती कह रही है कि टीवी पर बहुत कुछ बोला जा रहा है लेकिन मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। रिया चक्रवर्ती अपनी तरफ से बयान दे रही हैं कि मीडिया मेरे बारे में बहुत कुछ कह रही है लेकिन न्यायपालिका पर मैं भरोसा करती हूं। रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। मैं इस बयान के बाद योगिता आपसे पूछ रही हूं, रिया मीडिया पर गुस्सा उतार रही हैं, इस पूरे मामले पर रिया मीडिया पर गुस्सा उतार रही हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती है कहां? अगर उनके बारे में इतनी बातें कही जा रही हैं तो रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले पर कुछ तो बोलें, कुछ तो कहें। ये सवाल जो उनके बॉडीगार्ड, उनके ट्रेनर उठा रहे थे कि 15 मिनट में सुसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया गया, जांच होनी चाहिए, उस पर क्या रिया को नहीं सवाल उठाना चाहिए? मैं पूछ रही हूं आपसे योगिता। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं आपकी बात से टोटली अग्री करती हूँ। जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से मैं बार बार रिट्रीट कर रही थी कि इतनी जल्दी पुलिस ने उसको सुसाइड बता दिया, ये सुसाइड नहीं है। डेफिनेटली जो भी उसके पीछे एंगल रहे हो, सबसे बड़ी की उसमें रिया चक्रवर्ती थी और उस तक आज तक ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, रिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक सेकंड योगिता, मैं आपके पास आ रही हूँ। रिया चक्रवर्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने मीडिया पर हमला किया है। वो कह रही है कि मीडिया पर I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God. तो आपने सुना रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का ये बयान सामने आया है। फिर से सुनिए क्या कह रही है रिया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. तो सत्यमेव जयते कह रही है रिया चक्रवर्ती, ट्रूथ शैल प्रिवेल, सत्य की जीत होगी कह रही है रिया चक्रवर्ती। कह रही है मेरे बारे में बहुत सी बातें मीडिया में कही जा रही हैं लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूं, अपने वकीलों की बात मान रही हूं। मेरे वकीलों ने कहा है मैं इस पर अभी कुछ बोल नहीं सकती, मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। रिया चक्रवर्ती का पहला बयान, मीडिया में पहला बयान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने बयान जारी किया है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे खिलाफ बातें कही जा रही हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी अभी, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। मेरे वकीलों के मुताबिक मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती हूं, मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है। लेकिन वो कह रही हैं कि बहुत सी बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं लेकिन मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, न्याय की जीत होगी, ट्रूथ शैल प्रिवेल। सुनिए क्या कहा रिया ने। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. The truth shall prevail, सत्यमेव जयते कह रही है रिया। योगिता, मैं आपके पास आ रही हूं।
ट्रूथ शैल प्रिवेल, और हम भी यही चाहते हैं कि सच सामने आए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सवाल सब रिया के खिलाफ उठ रहे हैं, ऐसे में पुलिस को सबसे पहले क्या करना चाहिए था? इन सवालों के घेरे में जो व्यक्ति है उससे पूछताछ करनी चाहिए, या फिर और लोगों से पूछताछ करते रहे लेकिन उस व्यक्ति से पूछताछ ना करे? रिया को आज आकर बयान देना पड़ रहा है। यही बयान अगर वो मुझे लगता है इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ कुछ दिखाती, कंसर्न दिखाती या कुछ बोलती, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही साबित करता उनके लिए कि वो कंसर्न थी। और वो हाँ बोलिए योगिता, बोलिए। मुझे संजय जी एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यही स्टेटमेंट या कुछ जो सेंसिटिविटी वो दिखाना चाह रही थी, काश वो तब आती सामने जब ये हुआ था हादसा। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनका कोई दुख उन्होंने जाहिर नहीं किया। अभी वो अपने सत्य की बात कर रही है, अपने न्याय की बात कर रही है, पर सुशांत के न्याय की बात नहीं कर रही है वो, कि सुशांत शैल गेट जस्टिस, ट्रूथ शैल प्रिवेल इवन फॉर सुशांत। शी इज नॉट बॉदर्ड। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन हियर इज कि एटलीस्ट उनको खुद सामने से जाकर खुद सारी बातें बतानी चाहिए थी कि अगर सुसाइड उनको लगता था सुसाइड है, जैसे कि हम मीडिया का दबाव बना और जैसे ही आप लोगों ने स्पेशली रिपब्लिक चैनल ने बात रखनी शुरू की, तो और जब ये मामला तूल पकड़ा तब जाकर वो ये सब बातें कर रही हैं, और वो अब बेमानी है, क्योंकि डेफिनेटली ट्रूथ विल प्रिवेल एंड वी विल गेट जस्टिस बिकॉज ऑल थैंक्स टू मीडिया। अदरवाइज तो ये दब जाना था मामला, और 50 दिन से ऊपर हो गए। मुझे तो अभी हैरानी होती है जो अभी स्पोक्स पर्सन थे किसी भी पार्टी के थे, वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया। एक सेकंड, लड़की लड़का क्या होता है उसमें? एक्सक्यूज मी, आप लड़की लड़का क्या होता है? मर्डरर इज अ मर्डरर। आप लड़का लड़की उसमें क्या होता है? आप क्या बात कर रहे हैं? एक लड़की क्या होती है? आप कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? मतलब लड़की लड़का कैसे हो गए? संजय जी पहली बात तो योगिता ने आपसे बिल्कुल सही कहा, लड़का लड़की क्या होता है? ये इस तरह के बयान ना, लड़का लड़की वाले बयान जो भेद करते हैं ना, ये बयान मत दिया करिए। एक लड़की का एक लड़के का ऐसे नहीं होता है। पूछताछ सबसे होगी, पूछताछ तो सबसे होनी है, लड़का हो या लड़की। ये कैसी बात है? दूसरी बात ये तो इस तरह कह रही है संजय जी, आई मीन व्हाट इज ही टॉकिंग? मुझे नहीं समझ आ रहा एक्चुअली। आई डोंट नो हाउ यू सिट इन सच अ पोजीशन। पहले ये इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, फिर एफआईआर की बात करते हैं। सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, 50 दिन हो गए हैं, ये अच्छी बात है संजय जी यहाँ बैठकर आप ये बताइए कि एक लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बता रहे हैं कि आप इनसे कैसे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद आप 15 मिनट में उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दें, वो ठीक है, वो ठीक है, साथ ही न्याय चाहिए। तब आपने नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? न्याय चाहिए। किसी निर्दोष को फांसी पर लटका दिया जाए क्या? किसी निर्दोष को फांसी पर लटका दिया जाए, ये सही रहेगा क्या? चाहिए आप क्या योग्यता ये कह रही है? आप योग्यता ये कह रही है? वो बन रहे हैं, आपको पता है क्या? एक प्रक्रिया के आप रिया चक्रवर्ती को, संजय जी, उसको आप किसी ने दोषी नहीं बताया, आपको ये नहीं कह रहा है। ये गलत बातें मत करिए, बिना जांच के कैसे कह रही हैं? ये गलत बातें मत करिए, बिल्कुल सही कहा, बिना जांच के कुछ नहीं होता। आप तो एक सेकंड, बिल्कुल सही कहा संजय जी, बिना जांच के कुछ नहीं होता। आपने बिना जांच के सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, ये गलत है। सही कह रहे हैं आप, बिना जांच के कुछ नहीं होता है। नहीं करना है संजय जी, बिना जांच के कुछ नहीं होता। एक मिनट, मैं आकाशदीप को ले रही हूँ, मैं इसके स्पोक्स पर्सन बन के घूम रहे हैं। जांच के बाद मामला सुनिए आकाशदीप, संजय जी जरा शांत रहिए। आकाशदीप मुझे ये बताइए, बिना जांच के कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही कहा है संजय ने। तो बिना जांच के आपने कैसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया 15 मिनट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को? क्या ये सवाल ना पूछे उनके फैंस, उनके परिवार? संजय जी इसके अलावा दूसरी बात भी सुन लीजिए। उनके पिताजी ने एफआईआर फाइल कर दी है, बेशक बिहार में फाइल की, कंटेंट्स तो आपको पता चल गए ना। उन कंटेंट्स के बिना पे आपको नहीं लगता कि सबसे पहले रिया को बुलाना चाहिए? आप डिफेंड कर रहे हो कि एक निर्दोष को कौन कह रहा है कि हम फांसी दे रहे हैं? क्या उसको अच्छी तरह से तहकीकात नहीं करनी चाहिए? और अगर पुलिस कर रही है तो हमें बताया नहीं गया है, हमें कोई बता दे तो ये मीडिया स्पेकुलेशन। पुलिस के पास है, बिहार की पुलिस का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए। आप हमको बताया क्या महाराष्ट्र की पुलिस नहीं है? किसका मतलब? क्या बिहार की पुलिस ही करेगी सब कुछ? अरे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ये सीबीआई को मैटर नहीं दिया जाएगा। विश्वास सर, आप संजय जी आप खाली दूसरे की बात कभी सुनेंगे? मैं कह रहा हूं विश्वास है, लेकिन कहां तक पहुंचे, क्या हुआ,
किसी को बताया नहीं गया है, इसीलिए स्पेकुलेशन चलती रहेगी। तो कोई एक स्टेटमेंट आ जाए पुलिस कि किस तरफ तो पुलिस जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं कर लेती है तब तक किसी को नहीं बताती है। अश्विनी उपाध्याय बहुत वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। अश्विनी जी बहुत वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आज रिया चक्रवर्ती का ये बयान आपने सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले आया। रिया चक्रवर्ती पहली बार सुशांत की मौत के बाद बोली है, मीडिया से बोली है, लेकिन जैसा योगिता ने कहा वो आज अपने लिए न्याय मांगती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत के लिए न्याय मांगती हुई नजर नहीं आई। वो कह रही है ट्रूथ शैल प्रिवेल। मेरा सवाल ये है कि जो व्यक्ति सवालों के घेरे में है, हर उस व्यक्ति ने नाम लिया हो जो जिससे पूछताछ हो रही है, उससे पुलिस पूछताछ ही नहीं कर रही है। ये कैसी जांच है? सुचरिता जी, मैं ज्यादातर केस क्रिमिनल के ही करता हूं जी, और मैंने कई सारे मामलों में बहस करके मामले को सीबीआई जांच करवाई है। आपको याद होगा एक मथुरा जवाहर बाग कांड हुआ था, वो पीआईएल मैंने ही आर्ग्यू किया था और सीबीआई को हैंडओवर हुआ, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। देखिए, बहुत प्राइमा फेसिस को समझिए, बहुत इतना बड़ा केस नहीं, छोटा सा केस है। पहली बात तो आप 1 घंटे के अंदर ये नहीं डिसाइड कर सकते सुशांत का मर्डर हुआ या सुशांत ने सुसाइड किया, तो पहला तो यही गलत है। अब जब चूंकि महाराष्ट्र पुलिस ने एक बार कह दिया है सुसाइड है, अब वो लाख कुछ भी कर ले, अब भारत की जनता को भरोसा नहीं होगा महाराष्ट्र पुलिस पे। और जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बेसिक पार्ट है कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो वो फेयर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और दैट शुड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग पब्लिक एट लार्ज। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र पुलिस हम कहते हैं कुछ भी कर ले, एकदम फेयर कर ले, वैसे आशा नहीं है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम मैं 50 जजमेंट दिखा सकता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन हो उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इससे नहीं आएगा। अब दूसरी बात में आता हूं, बहुत कुछ नहीं करना है, आप रिया चक्रवर्ती को पकड़िए और रिया चक्रवर्ती सच नहीं बताएंगी। आप उनका केवल 1 दिन का काम है, 1 दिन का, और उसमें 1 घंटा लगेगा। नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग। रिया चक्रवर्ती की नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए, पूरा का पूरा केस क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। मैं ये इससे भी अगर दिक्कत आ अश्विनी जी आप तो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं इन मामलों को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं ये कह रही हूं कि मुंबई पुलिस तो रोज इस तरह के मामले हैंडल कर रही है, लेकिन एक पुलिस पहले तो 15 मिनट में उसे सुसाइड बता दे, उसके बाद हर किसी को पूछताछ के लिए बुलाए, उस व्यक्ति को नहीं जिससे जो केंद्र में है। और आज अभी तो नए तथ्य रोज सामने आ रहे हैं। मैंने कहा कि रिपब्लिक भारत ट्रेनर की बात बता रहा है, बॉडीगार्ड की बात बता रहा है, अंकिता लोखंडे से हमने बातचीत की है। इनको क्या रोक रहा है कि वो पूछे सवाल रिया चक्रवर्ती से? एक बात सुनते हैं, एक बार फिर मैं सुना रही हूँ रिया ने क्या कहा है। अभी थोड़ी देर पहले बयान जारी किया, रिया चक्रवर्ती क्या कह रही है, सुनिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. रिया कह रही है कि बहुत कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं चाहती हूं कि मामला सब जुडिस है एंड ट्रूथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। यानी उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी अश्विनी जी बोलिए। अगर सुचरिता जी जरा बोलिए, अश्विनी जी बात पूरी कर लो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मुंबई पुलिस ने सुशांत की कॉल डिटेल को एग्जामिन नहीं किया। मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल एग्जामिन नहीं किया। जो सबसे पहला काम करना था वो सुशांत का और रिया का, इनका पिछले 15 दिन का जिस। अरे संजय जी सुनिए ना पहले क्या कह रहे हैं, वो तथ्य दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। शायद इसी पर आप थोड़ी आप एडवाइस दे पाए मुंबई पुलिस को, सुन तो लीजिए। जैसे को लेफ्टिनेंट गवर्नर लगे हुए हो, नहीं ये कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर? जो लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना पड़ रहा है। सुनिए क्या नहीं किया, सुनिए संजय जी जो लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, जनता देख रही है। पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पुलिस अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन करेगी, फाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये तो किसी तथ्य पे जाएगी। मैं नुपुर को ले रही हूँ, एक बात सुनिए। क्या कर रही है संजय जी 1 मिनट रुकिए। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी वो बयान जारी कर रही है, अभी भी वो कह रही है मेरे बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं।
वकील थोड़ी ना आप कह रहे 15 मिनट में पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया। हम यहाँ कोई जज नहीं बैठे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे। ऐसा हो सुनिए संजय जी, सुन लीजिए जरा, आराम से बैठिए। मैं कह रही हूँ हम कोई जज नहीं है, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें पसंद किया, उनकी फिल्मों को पसंद किया और उनकी आकस्मिक मौत से सबको धक्का लगा। सुनिए मेरी बात संजय जी, मेरी बात सुनिए पहले। फिल्म बनाना चाहते थे, उनकी मौत से हम सबको झटका लगा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच अब नहीं है। और उसी क्रम में रिपब्लिक भारत ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, उसी क्रम में, क्योंकि सुनिए पूरा देश जानना चाहता है, तो आपकी पुलिस क्यों नहीं बता रही है देश को? सबसे पहले जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे सवाल नहीं करते। नुपुर को मैं ले रही हूँ और मैं कुछ शर्मा को लूंगी। एक मिनट, बिल्कुल जी रुकिए। नुपुर, मेरा सवाल ये, अगर पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, आपने रिया का बयान सुना, रिया बिल्कुल। एक मिनट संजय जी रुक जाइए, कुछ शर्मा को लीजिए संजय जी की जगह। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर रिया अभी भी बयान देकर वो ये कह रही हैं कि मेरे बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर रही थी कि वो इस बयान में कम से कम ये कहती कि मैं भी चाहती हूँ इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो, सुशांत की मौत के बाद सच सामने आए, क्या कुछ हुआ वो सामने आए। लेकिन वो आज जब बयान देती हैं तो क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं थोड़ी? क्योंकि मैंने उनका बयान सुना, वो कह रही है मेरे बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं और वो अच्छा नहीं है। सुचरिता, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ये बयान सुन के। और अगर इतने वरिष्ठ वकील हैं उनके साथ, वो उनको ये सजेस्ट करे, रिया को ये सजेस्ट करे कि ऐसे बयान आप दो मीडिया में, उनके बयान से साफ जाहिर होता है कि ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक बयान है। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों सामने आई है और क्यों इसने बयान दिया है। क्योंकि रिपब्लिक भारत ने ट्रेनर का इंटरव्यू लिया है और बॉडीगार्ड का इंटरव्यू लिया है और इसके सारे चिट्ठे पट्टे खुले, इसके सारे राज खुले। आपको जब एक आदमी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना हो, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना हो, आप जाके उसके नौकर का, उसके कुक का और उसका ड्राइवर का इंटरव्यू ले लीजिए, आपको उसके जिंदगी के सारे राज पता चल जाएंगे। और रिपब्लिक भारत ने क्योंकि इसके रिया के सारे राज खोल दिए हैं, कितने वो नशे की दवाइयां खिलाती थी उसको, कितनी पार्टियां करती थी, कितने क्रेडिट कार्ड में से पैसे निकालती थी, तो इसको अंदर से इसका गिल्ट जाग गया। बिकॉज़ शी इज गिल्टी। आज इसने आके अपनी सफाई पेश करी है। और अगर ये कहती है, प्लीज संजीव जी, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए संजय जी, प्लीज नहीं, मेरे पास एक मुद्दा है। आज अगर ये कह रही हैं कि सत्यमेव जयते और ट्रुथ शैल प्रिवेल, सो ट्रुथ शैल प्रिवेल, तो आप छुप के क्यों बैठी हैं? आप सामने आके वॉलंटियरली पुलिस को अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देती, कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही? आप अपने बाप को, अपने भाई को लेके आइए, जो वहां पे पार्टियां करते थे सुशांत के पैसों से उसके अपार्टमेंट में, जब वो सोता था नींद की गोलियां खा के, तो आप उनको भी लेके जाइए। तीनों लोग का स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए। और पुलिस की नाकामी बहुत जाहिर है। सिर्फ मैं नहीं कह रही, सिर्फ मीडिया नहीं कह रही, सिर्फ पैनलिस्ट नहीं कह रहे, जनता बोल रही है। जनता कैंडल लाइट मार्च निकाल रही है सुशांत के हित में, सब उसके लिए सहानुभूति कर रहे हैं और पुलिस को सब दोषी मान रही है। मैं एक बार फिर से सुनाती हूँ, सुनिए। नुपुर, आपने जो सवाल उठाए हैं वही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं। एक बार फिर सुनते हैं रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. मीडिया में मेरे बारे में बहुत सी डरावनी बातें कही जा रही हैं। मैं कुछ शर्मा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आकाशदीप पहले बोलना चाह रहे हैं। आकाशदीप, बहुत सी डरावनी बातें कही जा रही हैं। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ एक है आकाशदीप, इस समय अगर मैं आपकी बात से कोई भी यहाँ पर रिया को विलेन बनाने नहीं बैठा है। सबको सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ चाहिए। उनके फैंस जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पर क्या बीत रही थी उनके आखिरी दिनों में और क्यों मौत हुई, सब ये जानना चाहते हैं। मौत के पीछे का कारण क्या है, सब ये जानना चाहते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति केंद्र में है, जो व्यक्ति साथ था, उस पर सवाल उठेंगे, उससे सवाल पूछे जाएंगे।
आकाशदीप। सुचरिता बिल्कुल सही बात है और जाहिर सी बात है उनके सुशांत के पिताजी के एफआईआर में जो एलिगेशंस है उनके सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अब चाहे रिया छुपे भागे, सीबीआई कहे, अब सीबीआई पलट के अब कहे कि बॉम्बे में होने दो, जहां भी हो रिया को सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। एंड मैं खुद उसका बयान जो अभी आपने दिखाया उससे इस बात से हैरान हूं कि सारे बयान में उसने सिर्फ अपने आप को सेव करने की कोशिश की है, एक दिल से वर्ड सुशांत के लिए नहीं निकाला। दैट इज नोटिसेबल एंड वो बात बहुत खराब लग रही है। ये बात आपको खराब लग रही है, लेकिन संजय जी को खराब नहीं लग रही है। संजय जी को खराब नहीं लग रही है, कुछ शर्मा को भी खराब नहीं लग रही है। कुछ शर्मा यार पुलिस वाले बन के आप तो पुलिस की तरह बात कर रहे हो। सबसे बड़ी बात को तो कुछ खराब नहीं लगेगा, हम कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पुलिस ने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया है, पुलिस को वो डिफेंड करेंगे। मैं संजय जी को तो हमारी बात कुछ शर्मा के पास जा रही हूँ। कुछ शर्मा आप तो वकील हैं, उंगली उठाई ये बातें खराब लगेंगी संजय जी। मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति जिसके साथ रह रहा हो मौत के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किन लोगों का होता है? कुछ शर्मा, क्या हुआ कुछ जी, मौत के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किन लोगों का होता है? जो कि उनके साथ जो उनके साथ होते हैं, बिल्कुल जो उनके साथ होते हैं। बट एक बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने एक बिल्कुल होते हैं। तो क्यों नहीं स्टेटमेंट लिया गया अभी तक? है हम और आप तय नहीं करते कि इन्वेस्टिगेशन की लाइन हम और आप नहीं तय कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन की लाइन क्या होगा। तो क्या है इन्वेस्टिगेशन की लाइन? यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं दिख रही। हम तय नहीं कर सकते, कोई लाइन ही नहीं दिख रही है। किस बेसिस पर पूछताछ हो रही है? रैंडम पूछताछ हो रही है क्या? रिया को देखिए अभी कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपसे पूछ रही हूँ मैं सर, आप तो वकील है ना, आपसे पूछ रही हूँ, कुछ सोचकर पूछताछ है, किसी डायरेक्शन में पूछताछ है, कोई दिशा है, या फिर ऐसे ही दिशाहीन पूछताछ हो रही है? जो आसपास के लोग होते हैं सबसे पहले उनसे पूछताछ की जाती है। ये तो हम जैसे लोगों को भी पता है सर, जो वकील नहीं है। जी, योगिता को पता है, योगिता कह रही थी अभी। जी, योगिता, क्या मैं गलत कह रही हूँ? भाई ये बॉडीगार्ड ट्रेनर से क्यों पूछताछ नहीं की? बिल्कुल, ये बड़ा देखिए, अगर ये सब चीजें सामने, मुझे ये हैरानी होती है सुन के इनकी बातें, इतनी बेमानी है। थैंक गॉड वो लाइन पर आया है मीडिया की वजह से। पुलिस अपना काम ठीक कर रही होती तो बात ही क्या थी? बात ही क्या है? अगर इस हिंदुस्तान में अगर पुलिस अपना काम ठीक से करने लगे तो बात ही क्या है? फिर हम ये लोग डिबेट करने की हमें जरूरत ना पड़े, हम अपनी एनर्जी कहीं और लगा सकते हैं। सही बात। सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ही यही है कि मीडिया को आपको बताना पड़ता है कि इस दिशा में केस को ले जाइए, तब जाके अब जाके बात हो रही है रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेट करने की। और अगर ये चैनल नहीं उठाता तो ये बात दब जाती अंडर द कारपेट और वो हमेशा के लिए फ्री रहती। कम से कम इन्वेस्टिगेशन तक बात तो आई मीडिया में उठने के कारण। आपको थैंक यू करना चाहिए। पुलिस पे छोड़ देंगे तो ना जाने कितने क्रिमिनल वॉक फ्री कर जाएंगे इस कंट्री में। मैं ममता जी के पास जा रही हूं। इस चीज के लिए तो मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। बिल्कुल योगिता, सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां जोड़कर आगे बढ़ाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन ममता जी। और उस कड़ी में आप जो सबसे करीबी लोग हैं, जिनके साथ दिन रात रह रहे थे, उनसे आप कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं। बिहार से एक टीम आ रही है, आप उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो बेचारे ऑटो रिक्शा में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। मैं ये कह रही हूं, जब इतने लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी रुकिए, हम तो कर रहे हैं पूछताछ, हम तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने 15 मिनट में इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, क्यों नहीं सवाल उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया है। जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था वो रिपब्लिक ने किया है, आप सब लोगों ने किया था। तो आप लोगों से क्लू लेने के बजाय ये प्रश्न कर रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस लड़की पे, एक्चुअली आश्चर्य नहीं हो रहा है सुचरिता जी, मुझे ये लड़की के ऊपर बहुत हंसी आ रही है। ये सोचती है कि ये बहुत स्मार्ट है, आज मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि मीडिया ने इसके ट्रू कलर्स दिखा दिए हैं, खोल करके दिखा दिया है कि इसने किस तरीके से उस लड़के को, जब वो लो फेज से गुजर रहा था, जब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उसके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए, वो इमोशनली वीक था, वनरेबल था, उसका फायदा उठा करके उसने उसका दोहन किया। और वो सच्चाई जब सामने आ रही है उनके पिताजी के एफआईआर के बाद, आपकी मुहिम के बाद, तो ये लड़की बोल रही है कि सत्यमेव जयते। तो मैं इसको ये बोलना चाहती हूँ कि सत्य परेशान होता है मैडम, पराजित नहीं हो सकता है। और आज भी आपको चिंता हो रखी है, आज भी रिया को अपनी चिंता है। और बाय द वे
ये जो शब्द वो बोल रही है ना, ये किसी वकील की भाषा नहीं है। ये सुचरिता मुंबई, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पुलिस ही नहीं है और रिया चक्रवर्ती कहीं भाग गई, जो देश छोड़ के चली गई हो गई, उसी देश में है, न्यायपालिका के अंदर जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सामने वीडियो आकर के अपनी दे रही है, मतलब कहाँ भाग गई वो? आप तो उसको ऐसे कटघरे में खड़ा कर रही है जैसे बिना जांच के, बिना अदालत के आदेश के आप तो उसको फांसी में चढ़ाने बोल रहे हो। लेकिन स्टेटमेंट्स बिना जांच के, बिना अदालत के आदेश पे आप ऐसे उनको घेर रही हैं जैसे उन्होंने किया। बिना जांच के आप कैसे कह सकती हैं? आप ये जांच तो पुलिस करेगी ना, या अदालत करेगी, या आप पुलिस से ही बड़ी है, अदालत से ही बड़ी है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही बड़ी है क्या? पुलिस अदालत से बड़ी नहीं है। सुन लीजिए संजय जी, ना वो पुलिस से बड़ी है, अदालत से बड़ी है, वो ना वो सवाल वैसे उठा रही है। संजय जी, संजय जी, मुंबई पुलिस को डायरेक्शन देंगी कि मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, ममता काले सिर्फ वो सवाल उठा रही है जो सुशांत के हर फैन के दिल में है। खुद होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब सामने आ रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे साहब सामने आ रहे हैं, और आप उन सबके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए संजय जी, मेरी बात सुनिए। मैं इस मामले में बार बार कहती हूँ कि एक ऐसा एक्टर जिसे हम सबने सराहा हमारे बीच नहीं है, बीजेपी की, और जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा संवेदनशील होकर बात करें। सुनिए संजय जी, मार दिया आप लोगों ने विकास दुबे को, आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये विकास दुबे कहां से आया? खुला घूम रहा है। ये विकास दुबे कहां से आया? मैं यहाँ इस वक्त सुशांत सिंह की बात कर रही हूँ, आप कहीं पे कुछ भी लाएंगे क्या? विकास दुबे पर जब होगी तब डिबेट, इतनी शर्मनाक मत करिए ये स्तर बातचीत का। मैं इस वक्त एक बहुत गंभीर बात कर रही हूँ और आप यहाँ विकास दुबे की बात लेकर शुरू हो गए। बिना जांच के आप कैसे, सुनिए संजय जी, किसी को भी पुलिस को भी बार बार कहती हूँ संजय जी, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे बीच नहीं है, और हम सब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस रहे हैं, हम सब ने उनके काम को सराहा है और इसीलिए लोग जुटे हैं। नहीं, सुनिए संजय जी, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये चाहता हो कि सवाल मैं नहीं उठा रही, सवाल ममता काले नहीं उठा रही है, योगिता भयाना नहीं उठा रही है, सवाल उठा रहे हैं सुशांत के परिवार के लोग, सुशांत के परिवार के लोग। अब मेरी बात सुनिए, आप बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं, पुलिस बड़े से बड़े हैं क्या, ये वकील सरकार से बड़े हैं क्या? सुनिए मेरी बात, बड़ी बात यह है कि सुशांत का परिवार चाह रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। सुशांत का परिवार ने सवाल उठाए हैं रिया पर, हमने नहीं उठाए, आपने नहीं उठाए, ममता काले ने नहीं उठाए, तो क्यों नहीं उन पर बात? 40 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन, जो व्यक्ति चला गया उसका परिवार अगर कोई छानबीन तफ्तीश चाह रहा है तो वो इस बात पर फैसला होगा कि सीबीआई में जाए या ना जाए। जो 40 दिन की जो जांच है वो मुंबई पुलिस पानी कर दे, पानी करके सीधा सीबीआई को दे दे, नए सिरे से सीबीआई शुरू करेगी, 2 महीने वो सीबीआई लगा देगी, फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? पहले मुंबई पुलिस को किसी फाइनल डिसीजन पे तो आने दीजिए। आप आत्महत्या घोषित करने वाली मुंबई पुलिस 40 लोगों की स्टेटमेंट ली है, कहनी आपने किया क्या है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। मतलब आपकी सरकार होती तो पुलिस कुछ कर रही होती है, और आपकी सरकार नहीं होती तो पुलिस कुछ नहीं कर रही होती। सुनिए, बहुत कुछ किया है, 50 दिन हो गए, सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं है, पुलिस ने क्या किया है? जो ये कह रहे हैं पुलिस कर रही है, मुझे ये बताइए ना क्या किया है? पुलिस ने 40 लोगों की इन्वेस्टिगेशन की है, संजय जी 40 लोगों की स्टेटमेंट ली है, संजय जी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है एफआईआर नहीं की गई है कि खून में कोई जहर खाया नहीं था। एफआईआर बिहार में दर्ज होती है। सुनिए, दीजिए पुलिस को एक मिनट, आकाशदीप को बोलने दीजिए, आकाशदीप को बोलने दीजिए, अश्विनी उपाध्याय को मतलब ही नहीं है, बीजेपी बोलिए आकाशदीप। संजय जी आप चुप रहिए यार। संजय जी आपका मतलब क्या है बताता हूँ, आपने जो कहा कि पुलिस ये कर रही है। संजय जी आप 2 मिनट चुप रहे, किसी की बात तो सुनिए। आपने लगता कभी देखा भी नहीं आपने, इनका कोई इनकी आवाज तो धीमी कर दो यार। एक सेकंड, आकाशदीप आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए बोलिए आकाशदीप, बोलिए संजय जी आपके लिए संजय जी आप अगर कह रहे हो कि पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, सब कुछ कर रही है, साथ साथ आप एक बहुत गलत शब्द बोल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि क्या तुम पब्लिक पुलिस या पॉलिटिशियन से बड़े हो? बिल्कुल बड़े हैं। याद रखना, पब्लिक इज द अल्टीमेट इन अ डेमोक्रेसी। नहीं ये बात ये लोगों की ही आवाज है। मैं बार बार कह रही हूँ, हम और आप रिया को या किसी को कटघरे में खड़ा करने वाले कोई नहीं, लेकिन जो परिवार सवाल पूछ रहा है उन सवालों के साथ सुन लीजिए, मेरे पास महाभारत में समय नहीं है, लेकिन जो सवाल परिवार खड़े कर रहा है उन सवालों के साथ सुशांत के सारे फैंस खड़े हैं, और इसीलिए सवालों के घेरे में है रिया या फिर वो तमाम लोग
जिनको अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।